situated with these three words. Okay, so I'm very much thank you to HRDC Nagpur, Director Detha sir, Ma'am Priti ma'am, and Rekha ma'am for providing an opportunity to share my ideas with all of you. So good morning, everybody. There are two courses combined for this particular lecture. Language preference, Hindi or English? Sir, Hindi, English mixed. Hindi. English. Yes, Hindi. yes, sir. English English. में English, right? Fine. Yeah. Okay. हिंदी So, के लिए हिंदी वाले सर हिंदी सर हिंदी वाले Sir, yes. हाँ, ओके ठीक है भाई, मेरी हिंदी आप लोगों की तरह इतनी अच्छी नहीं है, बम्बईया हिंदी है, बट मैं प्रयत्न करूंगा। गुजराती आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इंग्लिश और हिंदी मैं मिक्स करता रहूंगा। दोस्त हु हैव अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश काइंडली टेल मी, मैं उसका हिंदी कर दूंगा। जिन लोगों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो कृपया मेरा ध्यान दोहराइए, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। प्रयत्न करूंगा दोनों लैंग्वेज को मैं बराबर न्याय दे सकूं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि जो लैंग्वेज पकड़ते हैं फिर वो छूटती नहीं है। सो इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो कृपया मेरा ध्यान दोहराइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और ये कुदरत का करिश्मा ये है कि मैं इस टेबल के इस तरफ हूँ, आप लोग टेबल के उस तरफ है। मैंने थोड़ा जल्दी से प्रोफेसरशिप कर ली, इसलिए अभी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसमें कोई बड़ी चीज है नहीं कि मैं यहाँ आपके साथ मैं जो करूँगा वो आप करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आई विल ट्राई माई टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू। 3 घंटे में ऐसा भी मत समझिए कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगा, आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे और दुनिया बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो होल्ड योरसेल्फ, we will try to understand few things and these are the very much needed things in today's context because of COVID. Earlier it was a luxury but now it's a necessity. So वो चीजों पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दूंगा जो शायद आप लोगों ने ये जो आईटी वाले उसमें कुछ। मैडम कैन यू ब्रीफ में इन लोगों आईटी वालों में बेसिकली क्या क्या सेशंस हुए हैं, तो मैं वो रिपीट ना करूं। Yes, sir. We have covered various softwares for e-content development and video creation, like Okay. OBS. We have covered Screencast-O-Matic. Then as LMS Google Classroom. सर एक मिनट लेक्चर एंड Moodle सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया है उनका। ओके ओके ठीक है, तो वो सब चीजों को मैं टच नहीं करूंगा। वीडियो एडिटिंग में कौन सा टूल करवाया है? सर OBS ही सिर्फ उनको करवाया है। OBS, Yeah. ठीक है, तो मैं OBS महादेव को मैं नहीं छूऊंगा। वैसे भी मुझे OBS से डर लगता है थोड़ा, but people, it's a fantastic software, people are crazy behind the OBS and it also provides a fantastic facility. So let's I'm stopping my video, I'm switching to my another camera and I'm sharing my screen. Kindly tell me everything is fine or not. Wait 1 minute. Fine. So, is it visible? Yes, sir. Fine. I am visible. My backdrop is visible. Everything is visible. Text is also readable. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Again, Yes, sir. I'm repeating. Yes. Yes, sir. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तो ठीक है, चलिए हम लोग एक जर्नी पे चलते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों ने जो नहीं किया है वो मैं आपको दे पाऊं और दिखा पाऊं। मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और आई विल ट्राई टू कवर द टूल्स। मतलब जो भी मैं यहाँ पे करूंगा वो आपके पास है, लेकिन समटाइम्स यू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप हम लोगों को हम लोग ये जो भी हम लोग कर रहे हो बेसिकली इंफॉर्मेशन डिसिमेशन नहीं है, नॉलेज इम्पार्टिंग नहीं हो रहा है। नॉलेज आपको मिलेगा जब आप अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको
अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो सब इन्फॉर्मेशन है, और आप जो रिसीव कर रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है, वो क्या है कि वो था, लेकिन हमें आज पता चला। तो वो फंडामेंटल्स पे हम लोग काम करेंगे कि कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती है, बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। तो मैं बहुत बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा आपको, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, बट इट्स इम्पैक्ट इज ह्यूज। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ चीजें ऐसी होगी, यू विल बी सरप्राइज, ओह ऐसा भी हो सकता है। बट दैट्स इट, व्हेन यू रियलाइज ओह फैंटास्टिक, आई डोंट नो दिस। सो व्हेन यू फ्रॉम योर beneath or from your heart, when this pronunciation comes, कि जब आप ऐसा बिलीव करेंगे कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन हमें नहीं मालूम थी, इससे तो बढ़िया अच्छी तरह से हो सकता है, तो तब वो बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, तो वही चीज को माध्यम बना के मैं अपना थोड़ी चीजें आपके साथ, पहले हम लोग थोड़ी बेसिक बातें कर लेंगे, फिर मैं उसको डेमोस्ट्रेशन आपके सामने रिसीव करूंगा। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ई कंटेंट। यहाँ पे जो है वो आपके सामने मैंने एक टाइटल रखा है, ई कंटेंट डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक, राइट। सो थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे, टूल्स एंड टेक्निक क्या है। टूल्स एंड टेक्निक देखने की जरूरत इसलिए है कि भाई जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए, और वो टूल्स यूज करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सीधी सी बात है, अब लॉकडाउन में तो सबने किचन विजिट किया है, मैंने भी किया है, आपने भी किया है। जो यहाँ पे सन्नारी अध्यापिका है, उन लोग ने, तो मैं पूछूं तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि उन लोग तो किचन में जाते जाते रहते हैं, और हम मेरे जैसे लोग लॉकडाउन की वजह से किचन में आने जाना चालू हुआ, तो वहाँ पे एक छोटी सी चीज है नाइफ। हम इतने बड़े हुए तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने नाइफ यूज की है। तो नाइफ यूज करने का एक तरीका होता है, मतलब हर सब्जी नाइफ से नहीं काटी जाती, हर तरह के नाइफ से नहीं काटी जाती, और पर्टिकुलर सब्जी को काटने के लिए पर्टिकुलर एक टेक्निक होती है नाइफ की। ठीक है, और पर्टिकुलर नाइफ भी होती है, से फॉर एग्जांपल लॉन्ग ब्रेड है, उसको लिए आपको एक बड़ी सी छुरी चाहिए, एक छोटी सी सब्जी काटने के लिए एक धारदार छोटा वाला नाइफ चाहिए, और उसको चलाने के लिए अलग अलग टेक्निक चाहिए। हर नाइफ हर टेक्निक से नहीं चलती है, और हर टेक्निक से आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप कट नहीं कर सकते। अगर उसमें आपने कुछ गलती की तो हो सकता है कि आप अपने आप को इंजर्ड कर ले। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि हमारे पास कुछ टूल्स है, और उसको चलाने के लिए कुछ टेक्निक्स है। तो वो किस तरह से बेस्ट हम लोग कर सके वो मैं आपको बताऊंगा। बीच बीच में थोड़ा आप मेरे को रिस्पॉन्स देते रहिए, वरना मुझे लगेगा आई एम टॉकिंग विद द वर्चुअल वॉल। यहाँ पे अगर किसी को अच्छा लगे, मैं कुछ बोलूँ आपको अच्छा लगे, तो स्क्रीन पे दर्शन भी देते रहिएगा, तो मुझे लगे कि नहीं कुछ चालू है। अदरवाइज मुझे क्या होगा कि भाई मैं स्क्रीन को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एक जोक से मैं अपना ये सेशन चालू कर रहा हूँ। 1.5 ईयर हम लोग ये कोविड की वजह से घर में बैठे हुए हैं, और डिजिटल डिवाइस से हमारा सब कुछ हो रहा है। तो सबको चाहिए मोबाइल, सबके घर में 3 बच्चे हैं तो 3 मोबाइल चाहिए, पेरेंट्स भी है तो उनका भी मोबाइल चाहिए, पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए। एक बच्चा तीसरी क्लास में, एक बच्चा 5वीं क्लास में, एक बच्चा 7वीं क्लास में, तीनों के ऑनलाइन सेशन है, तीनों को मोबाइल चाहिए। तो अभी मोबाइल तो किल्लत हो गई, लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, लोग बाजार में निकले, तो मेरे जैसा एक बंदे था, उसने सोचा चलो मोबाइल की लारी लेके निकलते हैं। तो उसने मोबाइल की लारी लेके निकला, एक छोटा सा था, उसके अंदर निकला, मोबाइल ले लो ऐसे करके। तो एक बंदे ने पूछा भाई साहब ये मोबाइल कितने का है, तो कि ये रेडमी का है। ठीक है, कितने का है, कि 10,000 का है। फाइन। फिर ये सैमसंग का कितने का नया है, 45,000 का। ओके फाइन। एप्पल का कितने का है, तो कि 75,000 का। फिर एक एमआई का पुराना वाला मॉडल था, बहुत पुराना, और मोबाइल भी पुराना था,
उसको पूछा ये EMI का सेकंड हैंड मोबाइल है पुराना कितने का, तो बोलता है 1 लाख रुपए का। तो उसके सामने देखने लगा कि 1 लाख रुपए का मोबाइल, हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि क्यों भाई, तो कि भाई इसने लॉकडाउन के अंदर एक पूरा पेपर पढ़ा है और 25-30 वेबिनार कंप्लीट किए हैं, तो ये सही मायनों में स्मार्ट मोबाइल है, ये स्मार्ट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कृपया ध्यान रखिए आपका मोबाइल या आपका डिवाइस ना पढ़े और समझे, बल्कि उसके उसका उपयोग करके आप समझे और मेरे साथ थोड़ा गुफ्तगू कीजिए, तो मुझे लगेगा कि भाई नहीं यहाँ पे कुछ है और मैं किसी सब लोग के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ी लाइट आपको करने की बात हो गई। अब हम लोग अपने मिशन पे चलते हैं, ई कंटेंट डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्या है ये। तो ये फिलोसॉफी मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई ओनली मेक देम थिंक बाय सोक्रेटिस। मैं आपको कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट विशिंग। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा, आप डिस्कस करना चाहे तो डिस्कशन होगी, आप सिर्फ सुनना चाहे या देखना चाहे तो वो होगा, इट्स अप टू यू। बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज आपके पास भी 3 घंटे है, मेरे पास भी 3 घंटे, आप भी देख रहे हैं कि 3 घंटे कब खत्म हुए, मैं भी देख रहा हूँ 3 घंटे कब खत्म हुए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज 1.5 ईयर आपके लिए भी 1.5 आवर है, मेरे लिए भी 1.5 आवर है। ठीक है, तो ये हम दोनों के लिए बराबर है। सो इट्स प्योरली योर विश that what you want to learn and what you want to see and what you want to discuss। तो ये फिलोसॉफी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये जो सेशन है पूरा वो टेक्नोलॉजी पे है, और बहुत सारे लोगों को, आईटी वाले यहाँ पे ग्रुप है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक एनवायरनमेंट वाला ग्रुप है, तो शायद एनवायरनमेंट में भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए, साइंस वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, मैनेजमेंट वाले हो गए। साइंस और टेक्नोलॉजी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो टेक्नोलॉजी से मुखातिर होना आम बात है। लेकिन कभी-कभी आर्ट्स वालों, अभी तो वो नहीं बोल सकते, वो लोग भी बड़े स्मार्ट हो गए और बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें करते हैं। पर जनरली ये होता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ चैट में आ रहा है। आप एक काम करिएगा, अ आपको जो बोलना है, आपको जो करना है, काइंडली सीधा मेरे से बात करिए, क्योंकि मैं 3-4 स्क्रीन के साथ डीलिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरा ध्यान उसमें हो और आपका जो चैट का है, डॉक्टर कृष्णानंद पाटिल, वॉट एवर नेसेसरी प्लीज कवर ऑल इन ई कंटेंट। ठीक है, वही करेंगे, नो इश्यू। बट आप बोल सकते हैं, अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग चैट काइंडली स्पीक विथ मी सो आई कैन एबल टू गिव यू द आंसर। ठीक है, सो ये टेक्नोलॉजी, जो भी पूरा सेशन है वो टेक्नोलॉजी के आजू बाजू रिवॉल्व करेगा। और अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, किसके ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। वो 66 पेज का जो रिवाइज वर्जन है नया, जो अभी जुलाई 2021 में, अभी लास्ट मंथ ही उसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। सो नाउ इट्स ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट इन पब्लिक डोमेन। अगर उसके वो 66 पेज है, उसमें सिर्फ आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जाके आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे टेक्नोलॉजी, सो आउट ऑफ 66 पेज यू विल गेट 78 सर्च वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हर एक 4-5 सेक्शन में पूरा टेक्नोलॉजी पॉलिसी, सॉरी एजुकेशन पॉलिसी ये डिवाइड है। उसमें से लास्ट जो अदर की फीचर्स है उसमें 23 एंड 24 नंबर चैप्टर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी है।
ऑनलाइन लर्निंग है, डिजिटल। उसके अलावा भी बाकी के जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी जो सेक्शंस है, सब में कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ का एक विभावना दी गई है कि भाई आपको ये करना है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। एक्सटेंशन लैंग्वेज लर्निंग है तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। दिव्यांग है तो उनके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसमें एक्सटेंसिवली टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। परख करके एक पोर्टल बनाने वाले हैं, विच अंडर्स द असेसमेंट क्राइटेरिया, तो उसमें भी हेवीली टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। तो ये अभी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा उसके आस-पास पूरी एजुकेशन पॉलिसी है वो निर्भर करती है और उसके आस-पास रिवॉल्व हो रही है। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है? मैं आप सब लोगों को कांग्रेचुलेट करूँगा कि भाई जो लॉकडाउन में जो भी किसने भी जो काम किया उसमें टीचर्स है, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। मैं समझ रहा हूँ आज आपका लास्ट डे है, आप जाने की जल्दी में हैं, लेकिन बीच-बीच में मेरे को बताते रहिए वरना ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक भी है कि मैं यहाँ से बोलता रहता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, आप सामने से सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एट योर एंड इट इज़ ओके और नॉट काइंडली शेयर द फीडबैक विथ व्हेनेवर इन बिटवीन। फाइन, ठीक है। हरीश मोहित, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। Maybe somebody is from home, somebody is from office. Friends, can you hear, sir? वो नहीं हुई और सब टीचर्स ने अपने तरीके से कुछ ना कुछ सीख के अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ तरीके से कम्युनिकेट में रहे और उनको जो भी चाहिए था, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनके जो दिक्कतें थी, वो कोई ना कोई तरीके से छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग आएँगे उसके ऊपर कि छोटा-बड़ा क्या है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन लोगों के साथ कनेक्शन में रहे। सो द मेन पार्ट ऑफ द एजुकेशन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका जो मेन पोर्शन है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, आप घर में करते हैं, सब में कर सकते हैं। एवरीवेयर यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, बट द मेन part of the technology is how you are going to use this technology in teaching learning process में किस तरह से टेक्नोलॉजी का आप उपयोग कर पाएंगे तो जो आपका जो लर्निंग है वो कितना इजी हो, आपका जो टीचिंग है उसमें आपको कितनी आसानी हो, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसका जो बेस्ट पार्ट है वो कंटेंट डेवलपमेंट है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। बेसिकली द कंटेंट डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो वो यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने व्यूज भी दे सकते हैं। या क्या देखेंगे हम आज के दिन जो हम लोग यहाँ पे है, तो 2-3 सेक्शन में ये पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम ट्रेनिंग जो आज का जो सेशन है मैंने डिवाइड किया है। अ, 3 सेशन में है। जो पहला है थोड़ा हम लोग बेसिक फाउंडेशन अभी बिल्ड कर रहे हैं। वो खत्म होने के बाद वी विल स्विच ओवर टू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और उसमें हम लोग एक बढ़िया-सा एक पंच की बात देखेंगे व्हिच इज़ नोन एज़ पावर पैक पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या-क्या कर सकता है? You will not even imagine. If you have a latest version of PowerPoint, you don't require anything else. So जो शुरू का पोर्शन है वो मैं आपको उसमें दिखाऊँगा कि भाई आप लोग प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, लेकिन other than presentation, what you can do with the PowerPoint. So that we will see. So and ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियस आपको पता है और बहुत कुछ सारे टूल्स भी आपने देखे, बीच-बीच में मैं आपको थोड़े टिप्स अलग देता रहूँगा, तो वो भी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन जो पावर पॉइंट है वो सब अभी टीचर से कोई भी टीचर को आप पकड़ लीजिए और उसको पूछिए वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है, नहीं आता है?
तो ये उसको पूछना ये बेमानी हो जाएगा, क्योंकि उनको पता ही है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी टीचर, बिकॉज ये हम लोग सुबह से रात तक जब भी हम कंप्यूटर के सामने बैठे तो ये 3 में से कोई ना कोई, या चौथा है नोटपैड, ये 3 में से या 4 में से कोई ना कोई को हम लोग यूज करते हैं। तो उसको कितनी बेस्ट तरीके से यूज करें, दैट वी विल सी। तो यहाँ पे पावर, इसलिए मैंने यूज वर्ड किया है पावर पैक, पावर पॉइंट, इट्स अ रियली पंचिंग सिस्टम। तो उसका एक मास्टर स्लाइड का कंसेप्ट देखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे तरीके आपको दिखाऊंगा जिससे आपका टाइम कम हो और यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। स्लाइड ऑटोमेटिक किस तरह से क्रिएट की जाती है, सो दैट आल्सो वी विल सी हाउ टू यूज PowerPoint for image editing, image creation and alteration of image, so that also we will see. And obviously very fantastic thing about the animations, various kind of animations you can perform using PowerPoint. So one category is a flipboard, second one is a their PowerPoint have their own capability of animations. Then various, you can do also animations to transitions, and you can also do with the triggering any object, and animation is going to perform. आप इतना सारा कर सकते हैं, पूरा एक मूवी बना सकते हैं, एनिमेटेड मूवी कैरेक्टर जनरेट करके, फंटास्टिक फैसिलिटी है। सो हम लोग देखेंगे using PowerPoint how you can create audio lecture, using PowerPoint how you can use how you can create a video lectures, and कुछ बोनस वाली बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ कहना है? ये फर्स्ट सेशन में हम लोग कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको एक्सटेंड करेंगे। दूसरे में एक दूसरा भी है मेरे पास। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? नो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's see what exactly we mean by e-content. यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है वो e-content development tools and technique है। So what exactly the e-content is all about? So basically it is divided into two parts. In corporate world, e-content means content or content means e-content. But if you go inside and आप उसको अगर बारीकी से देखें, नजदीक से देखें, तो उसमें दो पार्ट है। कंटेंट मतलब जो रिटन मटेरियल है हमारे पास, टेक्स्ट बुक है, जो टाइप्ड मटेरियल है, प्रिंटेड बुक्स है, हम लोग जो कागज पे लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स है, दे आर वो जो चीजें है वो कंटेंट के अंदर आती है। दे आर बेसिकली नोन एज द कंटेंट। और उसको हम, वो कंटेंट को, आप ध्यान से सुनिएगा, अभी दूसरा वाला पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं। जो ई कंटेंट है वो क्या है? बेसिकली इट्स सिंपली अ कन्वर्जन प्रोसेस। इट्स सिंपली ए कन्वर्जन प्रोसेस। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप ई कंटेंट डेवलप नहीं कर सकते। दैट इज आल्सो लिमिटेशंस। फाइन। सो हाँ, कुछ ना कुछ लोग सीधा टाइपिंग करते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में होता है, दिमाग में से सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाता है। सो दैट यू आर डायरेक्टली यू आर डूइंग writing on a keyboard, using keyboard on a computer, so that also part of e-content. But basically e-content is a conversion process. किसकी? तो आपके पास जो कंटेंट है उसको आप कन्वर्ट करते हो किस तरह से? तो आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है, उसको कुछ ना कुछ टेक्निक की मदद से आप उसको, वो कंटेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो। बेसिकली आज के जमाने में उसको डिजिटल कंटेंट बोलते हैं और डिजिटल बोलते हैं। तो आपके पास कोई टूल होना चाहिए विच कैन एबल टू कन्वर्ट जो आपकी कंटेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ऑडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, मटेरियल ऑन a CD-ROM ड्राइव, मटेरियल ऑन इंटरनेट, these are the digital material, images, text, animations, all are part of e-content। और वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, दैट्स व्हाई उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट और ई कंटेंट। ठीक है, तो ये सिंपली कन्वर्जन है from content to e-content, right? अब जब हम लोग बात करते हैं कंटेंट की और ई कंटेंट की, तो आपके पास जब हम लोग कंटेंट, आपको जब भी टाइम मिले, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आई एम यूजिंग वर्ड रिक्वेस्टिंग, जब भी आपको टाइम मिले, जिस तरह से यहाँ पे आप ट्रेनिंग में है, तो कोई कहीं जगह पे अगर ऐसी ट्रेनिंग हो
तो ये ट्रेनिंग अटेंड करें। ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट है तभी आप उसको कन्वर्जन कर पाएंगे। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है वो बेसिकली राइटिंग के लिए होती है। आपको आपको सिखाया जाता है किस तरह से आपको राइट करना है, आपको किस तरह से लिखना है। उसमें बहुत सारी विभावना है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, एकेडमिक राइटिंग्स है, रिसर्च पेपर राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, उसके अंदर गद्य पद्य ये सब आता है, मुक्तक हाइकू, ये अलग अलग उनके नोशन से नोमेनक्लेचर है। लेकिन हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ऑथेंटिकली साइंटिफिक राइटिंग ट्रेनिंग लेनी चाहिए एक बार, बीइंग ए टीचर। अपने पूरे लाइफ में हमें पता होना चाहिए हम लोग क्या लिख रहे हैं। सो ये आपको जब भी टाइम मिले आप करिए, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। फिर सेकंड पार्ट है वो वही उसकी अंदर वो ट्रेनिंग में ही आता है, ट्रेनिंग फॉर कन्वर्जन्स। वंस यू स्टार्टेड लर्निंग राइटिंग, जैसे आप लोग करते हैं पावर पॉइंट बनाने के लिए, आप लोग करते हैं, आप लोग किस तरह से पावर पॉइंट बनाते हैं, तो आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें से आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, उसमें से आप कीवर्ड्स बोलते हैं। फिर आपको जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है ट्रेनिंग फॉर कन्वर्सेशन के अंदर मुझे क्या बोलना है। सो मैंने पूरा पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चिपकाया, लोग चिपका देते हैं फिर उसको रीड करते हैं। तो वो हम लोग कहीं कहीं आर्ट्स के अंदर ज्यादातर होता है, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज में मैंने देखा है ज्यादातर ये होता है पेपर रीडिंग। तो वो सही मायनों में वहां पे जाके पेपर रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं, सामने पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, उसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ चिपकाया हुआ है, सीधा चिपका ही देते हैं। तो वहां पे जाके फिर वो ऑडियंस को पीठ दिखा देते हैं, सही मायनों में पीठी दिखा देते हैं, और स्क्रीन के सामने खड़े रह जाते हैं और पूरा रीड कर देते हैं और बोलते हैं मैंने पेपर रीड कर लिया। ठीक है। और किसी के पास अगर मैं जैसे यहाँ पे पोडियम हूँ, तो यहाँ पे मेरे पोडियम के मेरे पास एक लैपटॉप रहेगा और लैपटॉप प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट रहेगा। मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे वही डुप्लीकेट जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे आ रहा है वही है, मैं उस पे देख के मैं बोल जाऊंगा। ऑडियंस को जो करना है करे, मैंने अपना काम करा। मुझे 5 मिनट में 5 ही मिनट मिलती है, क्योंकि 300 लोगों को, 200 लोगों को, 100 लोगों को प्रेजेंटेशन करना होता है। और जो लोग नहीं कर पाए उसको हाईवे पे उन लोगों के प्रेजेंटेशन कभी कभी ले लेते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये सब होता रहता है हमारे एकेडमिक फील्ड में। लेकिन आपको सीखना है ये कि भाई पैराग्राफ में से बुलेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, वो सेंटेंस में, मतलब बुलेट पॉइंट मतलब सेंटेंस। और उसके अंदर भी प्रकार होते हैं, ओपन एंडेड सेंटेंस होते हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं। फिर उसको कीवर्ड्स में कन्वर्ट करें और आप एक स्क्रिप्ट बनाएं। फिर ट्रेनिंग फॉर क्रिएटिव राइटिंग, ये एक बड़ी अच्छी चीज है, आपको देखनी चाहिए क्या है क्रिएटिव राइटिंग। सो बेसिकली हम जो, से फॉर एग्जांपल मुझे आज पूरा दिन का मुझे लिखना है, तो मैं अपनी रोजनीसी में लिखूंगा, मैं सुबह वहां गया, यहाँ गया, ये गया, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, मुश्किल से मैंने जान बचाई, फिर घर पे आया, मेरे श्रीमती ने बोला आप आज को किचन में से छुट्टी है, आपको जो करना है जो करो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने खुशी के मारे 3-4 कविता की लाइन लिख डाली और समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज अ ऑर्डिनरी राइटिंग, दिस इज अ नॉर्मल राइटिंग। क्रिएटिव, यही एग्जाम्पल को मैं अगर क्रिएटिव राइटिंग में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक कैरेक्टर बनाऊंगा और कैरेक्टर के मुंह में से ये सब निकलवाऊंगा। सो दिस इज समथिंग न्यू, कैरेक्टर इज रूमिंग समवेयर समवेयर, और वो सब ये कर रहा है और उसके पीछे पूरी एक स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग ट्रेनिंग। और यही आता है स्क्रिप्ट राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग बोथ आर गोज हैंड टू हैंड। तो ये आपको कैरेक्टर बनाना, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखना, और फिर आपको मटेरियल बनाना। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाऊंगा, जनरली हम लोग करवाते हैं, लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक है ये टॉपिक है ई कंटेंट डेवलपमेंट का। तो ये इसके अंदर भी अगर आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो आपको ये पता रहना चाहिए, आपको जब आप वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कैमरा ऑपरेट कैसे करें, कैमरा का एंगल किस तरह से है, लाइटनिंग का किस तरह से, सामने जिनका शूटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर लाइट है कि नहीं, कौन से एंगल पे रखना है, किस तरह से लॉन्ग शॉट लेना है, शॉर्ट शॉट लेना है, कहाँ से उसको कट करना है। तो ये सब कैमरा ऑपरेटिंग, वीडियो शूटिंग इसमें आता है। फिर
ट्रेनिंग फॉर प्रॉपर स्टूडियो हैंडलिंग, एक बार शूटिंग कर लिया उसके बाद क्या, तो यू हैव टू एक्वेंटेड योरसेल्फ विद एडिटिंग सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक OBS, उसके अंदर लिया, फिर उसमें आपने एडिटिंग कैसे किया, वीडियो शूटिंग करने के बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है, एंड देन यू विल अपलोड योर वीडियो और यू विल गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर वीडियो। तो ये सारी चीजें ई कंटेंट डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं है, छोटी मोटी कैपेसिटी से हम लोग करते हैं और कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एवरी टीचर themselves कन्वर्टेड इनटू द राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रादर देन अ टीचर। सो हम लोग का रोल बहुत सारे हैं, हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए, कुछ ना कुछ तरीके हमें करने पड़ेंगे उनको एंगेज करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग मान लीजिए हमारे पास कंटेंट है, उसको हम लोग किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सारी फॉर्मूला अवेलेबल है, आप कोई भी अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए एक फॉर्मूला बनाया। वो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 क्वाड्रेंट मेथड, उसमें 4 हिस्से हैं। उसमें पहला हिस्सा है जो जैसे हम लोगों ने बोला कि आपके पास जो कंटेंट है, से फॉर एग्जांपल कोई राइटअप है, वो राइटअप को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो जाएगा, तो जो टेक्स्ट है वो ई टेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड जो है वो सिमुलेशन है, सेकंड पोर्शन है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये सिमुलेशन बेसिकली करेगा क्या, सिमुलेशन जो आपकी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के साथ एक इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आप लगाएंगे, तो उसके वजह से आपका जो ई टेक्स्ट है उसमें एक वाव फैक्टर आएगा। आपकी जो टेक्स्ट है उसके साथ ये एक मीडिया और ऐड कर रहे हैं आप, सो पीपल विल गेट स्टार्टेड सिमुलेटिंग। अरे वाह, ये तो गुड, पिक्चर देख के ही पता चल गया। फिर वो जो टेक्स्ट है वो भी देखेंगे। सो बेसिकली योर मटेरियल विल बी एनहांस। देन द थर्ड विच इज अ बिब्लियोग्राफी, वो एक वैलिडेशन है, आपका जो मटेरियल है, आपका जो कंटेंट है उसको एक वैलिडेट करता है। और मोर रीडिंग मतलब क्या है कि जब आप कोई मटेरियल बनाते हैं तो एक ही टॉपिक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में आता है, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स में आता है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स में आता है, तो कितना पोर्शन आपको लेना है और को किस क्लास के लिए आप ये मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, तो ये वो बिब्लियोग्राफी में आप रेफरेंस देंगे। और अगर उसके ऊपर का किसी को पढ़ना है तो वहां पे आप लिंक देंगे, जहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो बच्चे वो मोर रीडिंग में चले जाएंगे। जनरली वी आर फेमिलियर विद द बिब्लियोग्राफी वर्ड, जो बुक के लास्ट पेज में या थीसिस के लास्ट पेज में या पेपर के लास्ट में जो रेफरेंसेस रहते हैं उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ये वेब बेस्ड मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट मटेरियल है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। देन फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज नोन एज द SAQ, सेल्फ असेसमेंट क्विज। ये सेल्फ असेसमेंट क्विज क्या है, यहाँ पे हम लोग उसका कोई टेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन जब आप मटेरियल बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे ही है। हमारा दिन तो 9 बजे या 10 बजे खत्म हो जाता है और उनका हमारा खत्म होने के बाद उन लोगों का दिन शुरू होता है, निशाचर होते हैं। तो 11 बजे 12 बजे पूरा दिन का जो काम है उसने व्हाट्सअप कर लिया, फेसबुक कर लिया, इंस्टा कर लिया, OTT में एक आध दो सीरियल देख लिए, एक आध दोस्तों के साथ चाय पी के गप्पे लगा दिए, पूरा सिटी का चक्कर मार लिया, सब कुछ हो गया, मम्मी से डांट खा ली, पापा से डांट खा ली और आप अपने रूम में आ गया। फिर सोचता है चलो थोड़ा बहुत अब सब काम तो खत्म हो गए, तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा पढ़ने की बात देख ले, तो 11 बजे वो देखेगा कि सर ने क्या मटेरियल दिया है या मैडम ने क्या मटेरियल दिया है, फिर वो देखेगा, बराबर। और जो भी देखेगा उसको समझ में आया नहीं आया वो कैसे पता चलेगा, बिकॉज यू आर नॉट देयर, आप तो आराम से सो गए। बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग दिस मटेरियल टू योर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट विथ यू, आप उनके साथ नहीं हो, वो तो अकेले ही ये सब देखेंगे। आपने व्हाट्सएप या आपने यूट्यूब पे वीडियो लगा दिया और वो बच्चे ने देखा, फिर समझ में आया नहीं आया, किस तरह से पता चलेगा। तो ये सेल्फ असेसमेंट क्विज है, वो बेसिकली ये फीडबैक सिस्टम है, जो लड़का या लड़की या जो आपका लर्नर है वो उसको देखेगा, तो फिर उसको समझ में आया नहीं आया, तो ये क्विज अटेंड करके देन ही रियलाइज कि भाई मैंने पूरा ये वीडियो दिया, उसमें से मुझे इतना समझ में आया और इतना मुझे समझ में नहीं आया। तो फीडबैक टू हिमसेल्फ,
और हर्षल खुद का एक फीडबैक है कि समझ में आया कि नहीं। अगर आपने ये 4 मिला लिए तो आपका ई कंटेंट मॉड्यूल हो गया। और आपका ई कंटेंट मॉड्यूल में ये सिस्टम है, इसलिए मैंने यहाँ पे फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में पूछता रहता हूँ कि भाई ठीक ठाक है सब कुछ। वरना क्या है, वन वे कम्युनिकेशन का कोई मतलब है नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो हवा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हवा में जा रहा है। आप तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और हर लोग की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके हिसाब से वो लोग ये इसको सोचेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसको अंदर अपने अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 4 क्वाड्रेंट मेथड है। उसको आप कोई भी कंटेंट मॉड्यूल में अगर ये 4 चीजें implement करते हैं, then it's a fantastic thing. Any question about this 4 quadrant method? It's a very important aspect for development of content. नो सर, ठीक नो है, क्वेश्चन। चलिए fantastic. पहली बार ये वेबिलियोग्राफी वर्ड सुना सर हमने। है पहली बार ये वर्ड सुना, वेबिलियोग्राफी। उसके लिए थैंक यू। बिब्लियोग्राफी। हाँ, बिब्लियोग्राफी इज जस्ट डिजिटल वर्जन ऑफ बिब्लियोग्राफी। जैसे आप विकिपीडिया में जाते हैं तो वहां पे पूरा एक रेफरेंस है, ब्लू कलर का आपने नोटेशन देखा होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर लिंक पे ले जाएगा। तो दैट इज नोन एज द बिब्लियोग्राफी, वेब बेस्ड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और देना चाहिए, कंपलसरी है जब कोई भी आप करे तो आप यू नो द मीनिंग ऑफ एमबीए। हमारे गुजराती में उसका एमबीए का मतलब है मने बधु आवड़े, मुझे सब कुछ आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपने जहां से मटेरियल लिया है, आप जिस मटेरियल को रिफर कर रहे हैं उसका रेफरेंस आपको देना है। मीन्स यू आर वैलिडेटिंग द कंटेंट। वरना तो आपने देखा होगा, ये कोरोना में भी आपने देखा होगा, रोज एक वीडियो आ जाता था कि भाई आपको नाक में प्रॉब्लम है तो आप उसके अंदर ये गर्म पानी में ये डालिए, फिर इसका ये वेपर लीजिए तो आपका कोरोना वहीं पे मर जाएगा, भाग जाएगा। फिर WHO ने उसका एक पूरा गाइडलाइन निकाला कि भाई ये हो बेनिफिशियल है, पर उसके कोरोना मर जाता है ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो लोग तो अपने हिसाब से लिखते हैं, विकिपीडिया में लोग लिखते हैं, विकिपीडिया बोलते हैं, विकिपीडिया बोलते हैं, लेकिन उसका जो रेफरेंस है वो ऑथेंटिक नहीं है। वो कोलैबोरेटिव वर्क है। मुझे आज मूड है लिखने का तो मैं विकिपीडिया पे जाके लिख दूंगा, सूरज सूरज नहीं है, वो चांद का पप्पा है। ये तो मेरी सोच है, कोई इसको बैकअप भी करेगा, मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे तो वो पूरा लिखेंगे, हाँ 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 हाँ, ये बराबर है महेश भाई, आपने जो लिखा हम लोग आपके साथ एग्री, आपने मेरे मुंह की बात सुनी। और मेरे से कुछ 180 डिग्री वाले भी हो गए ऑपोजिट, क्योंकि पॉइंट्स की दो तरफ होती है, हेड एंड टेल, तो मेरे को गाली देंगे। तो ये सोशल मीडिया में भी अभी चल ही रहा है ना, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, इट्स अ रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये जो आप जब भी फ्री हो, आपके पास भी बहुत काम्स होते हैं, काम का प्लूरल है, काम्स, बहुत सारे काम। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे एस लगा देने, एक एस लगा देने से एक का एका बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो एक बढ़िया सी चीज है। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब क्लासरूम में होते हैं तो बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं। जो भी कंटेंट हमारे पास आती है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले समझते हैं, तो उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में आता है, फिर हम लोग एक अपना नोट बनाते हैं कि बच्चों को इस तरह से मैं इसको समझाऊंगा। वो जो आप काम करते हो वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। आप किस तरह से अपना मटेरियल है उसको सिंप्लीफाई करके, उसको सिंप्लीफाई करके किस आसान तरीके से आप बच्चों को देते हैं और बच्चा समझता है और लर्नर अंडरस्टैंड करता है। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इसकी अभी बहुत भारी डिमांड है, पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, कि आपके पास जो भी है उसको आप किस आसान तरीके से सामने वाले को, इसलिए तो यूट्यूब पूरा इंडस्ट्री भरा हुआ है, रोज कितने सारे वीडियोस अपलोड होते हैं और लोग उसको देखते हैं, इसको मजा आया, इसको नहीं मजा आया। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लोग मचे पड़े हुए बनाने में। और कुछ अच्छे वीडियोस होते हैं जो आपका काम आसान कर देते हैं। तो बेसिकली दे आर इंस्ट्रक्टिंग टू समथिंग which you are not able to understand, and after attending, after looking that particular video, you start understanding. So
जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से दी जाती है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। और हमारा काम तो वही होता है, किस तरह से हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई चलिए, ये थोड़ा टाइम हो गया था, आप भी ये स्क्रीन के ऊपर सामने ही देखते हैं, तो थोड़ा आंख आप ब्लिंक कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। ब्लिंक क्योंकि डिजिटल डिवाइस के सामने कंटिन्यूअस देखने से आंख को प्रॉब्लम हो जाता है, तो बेसिकली आपको कहीं दूर जगह देख के आंख को ब्लिंक करना है और वापस मेरे साथ जुड़ जाना है। लो, आ गए वापस। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको हमें थोड़ा आराम देती है और कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग अभी मचे पड़े हुए डिजिटल स्क्रीन के सामने सब लोग। ठीक है, तो ये बेचारी आँख का क्या कसूर, उसको भी थोड़ा थोड़ा आराम देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ई कंटेंट। बेसिकली ई कंटेंट है क्या और उसके एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है। तो जब हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं तो ये है टेक्स्ट। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है टेक्स्ट। ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है इमेज। ये these are the asset और एलिमेंट्स ऑफ ई कंटेंट, हमें ये जरूर पड़ेगी इसकी। तीसरा है ऑडियो, विच इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मीडिया, जो हम लोग ऑडियो लेक्चर बनाएंगे। फोर्थ वन है वीडियो। पीपल आर फैसिनेटिंग अबाउट द मूविंग एलिमेंट्स। अभी टिकटॉक की वजह से, रॉको की वजह से, शेयर चैट, उसकी सब की वजह से और हाथ में मोबाइल होने की वजह से लोगों को फोटो खींचना और शूटिंग करना बढ़िया तरीके से आ गया है। सो एवरीबडी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, कह रहे मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ, और मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। और ये भी चालू हो गया है प्री वेडिंग शूटिंग, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं और अलग अलग आइडिया निकालते हैं। आप उसके भी वीडियोस अवेलेबल है किस तरह से करने चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हो रही है, इट्स अ गुड साइन इफ यू टेक पॉजिटिवली। और उस वही तरीके वो हम अपने आनंद के लिए करते हैं। हम लोग सेल्फी लेते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ही सेल्फी, कुछ लोगों को सेल्फी लेना बड़ा अच्छी तरीके से आता है कि यही पोजीशन में लेना है, हाथ को इस एंगल में रखा है, उसकी कोई किताब नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है सेल्फी लेने के लिए आपको ये एंगल में हाथ रखना है, मोबाइल ये तरीके से पकड़ना है और ये इस तरीके का पर्टिकुलर मुंह बनाना है और फिर फोटो खींचनी है। लेकिन माउथ पब्लिसिटी से ये सब चालू है, कहीं पे लिखा नहीं है साइंटिफिक, और पीपल स्टार्टिंग मेकिंग वीडियोस कि भाई आप इस तरीके से करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड पीपल आर डूइंग, ये से लोग सब करते हैं और वीडियोस भी बनते हैं अच्छी तरीके से। तो ये इसको हम, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो अपने एक आनंद के लिए करते हैं। तो यही चीजें हमें एकेडमिक्स में लानी है कि ये जो टेक्निक है उसको आप अपने तरीके से लेक्चर बनाने में या कंटेंट बनाने में किस तरह से यूज करें। और एक बढ़िया सा एक फील्ड है, उसको बोलते हैं एनिमेशन। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर पाए तो एनिमेशन बहुत सारी चीजें आसान कर देती है। इट्स ए वेरी गुड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो क्या करती है वो बेसिकली, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको बड़ी आसान तरीके से वो सिंप्लीफाई कर देती है। तो लेकिन बड़ा बनाना थोड़ा टफ है, उसके लिए आपको एक विजुअल डिजाइन बनना पड़ेगा, फिर आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आना चाहिए, उसमें ये सब आप कर पाए। हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरह से कर पाते। लेकिन ये सब सारी चीजें अगर आप मिला ले तो आप एक बढ़िया सा ई कंटेंट मॉड्यूल बना सकते हैं। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है भाई साहब या बहन जी, जो भी यहाँ पे हाजिर है, मेरे को कुछ ना कुछ सुन रहे हैं? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वन। नहीं सर, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आप आगे बढ़ सकते। ठीक है। अभी इनमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट लेके हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें मैंने जो आपको पहले बताया कि हम लोग यूज करेंगे पावर पॉइंट। ये आप याद रखिए, कितने एलिमेंट है हमारे पास, टेक्स्ट है, हम लोग एनिमेशन है, वीडियो है, ऑडियो है और इमेज है। ठीक है, ये सब को हम लोग यूज करेंगे और इसमें से हम लोग काम करेंगे।
और यही सब हम लोग पावर पॉइंट में यूज करेंगे एक अलग तरीके से, क्योंकि पावर पॉइंट आप सबको आता है, तो मैं आपको जो आपको आता है उसको एक लेवल आगे ले जाऊंगा, एक लेवल आगे ले जाऊंगा, सो आप ये सब चीजें आसान तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने टाइटल दिया हुआ है पावर पैक, पावर पॉइंट बेसिक टू एडवांस। कुछ चीजें बेसिक है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। कुछ चीजें एडवांस है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अगर पता होता तो आप एक अलग तरीके से देखिए कि भाई इस तरह से भी ये चीजें होती है, माध्यम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो उसमें फर्स्ट जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ पावर पॉइंट में, वो है कंसेप्ट ऑफ मास्टर स्लाइड। कंसेप्ट ऑफ मास्टर स्लाइड, इनमें से कितने लोगों को पता है ये कंसेप्ट ऑफ मास्टर स्लाइड? एनीबडी हैव आइडिया अबाउट इट? किसी नो ने सर, अगर मालूम ये नहीं है। किया हो, किसी ने अगर किया हो, यहाँ पे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं ना। हमें सिर्फ स्लाइड मालूम है सर, है स्लाइड मालूम है, मास्टर स्लाइड नहीं। स्लाइड मालूम है, हाँ, स्लाइड मास्टर कुछ हम स्लाइड काम किए हुए हैं, लेकिन मास्टर हाँ, स्लाइड क्या है ये नहीं पता। सर स्लाइड मालूम नहीं है सर, सही में मालूम नहीं है। ओके ओके, ये इतना सर बढ़िया कंसेप्ट है, सबसे पहली इतना पहली स्लाइड को हम मास्टर स्लाइड बोलते हैं क्या? सबसे जो पहली स्लाइड, इसमें हम नाम नाम हम लिखते वो हैं, अपना नाम और इंट्रोडक्शन, उसे हम वो मास्टर उसको स्लाइड कहते हैं बोलते हैं, शायद से। उसको टाइटल स्लाइड बोलते हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा। तो ये एकदम बढ़िया चीज है, यू विल एंजॉय कि भाई ये तो जादू हो गया। जैसे आप मेरे पीछे ये जो पावर पॉइंट का स्लाइड ये देख रहे हैं ना, इतना बढ़िया है। एक नोटिस बोर्ड है, एक ट्राइपॉड है, एक मैं खड़ा हूँ, एक नीचे फ्लोरिंग है, और ये पावर पॉइंट है। और उसके आगे मैंने दो कैमरा से मेरा जो शूटिंग हो रहा है, वीडियो मिक्सर में जा रहा है, फिर एक सॉफ्टवेयर में जा रहा है, और वो वेबएक्स में जा रहा है और आपके सामने आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो पीछे है वो पावर पॉइंट है। और ये पावर पॉइंट आप किस बढ़िया पावर पॉइंट आसान तरीके से बनाए, दैट वी विल सी। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पावर पॉइंट की दुनिया में, सीधा ही बताता हूँ कि भाई किस तरह से करना है। तो मैं एक ब्लैंक पावर पॉइंट खोल लेता हूँ। आपके सामने है। हाँ सर, है सर। Yes, sir. मैं साइड में चला गया, इसलिए आपको दिक्कत ना हो कुछ भी देखने के लिए। ठीक है, एक पूरा पावर पॉइंट, मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो पावर पॉइंट 365 है। कौन सा है? 365 वर्जन है। ठीक है, आपके पास अलग हो सकता है, ये सब वर्जन में मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ चीजें कुछ वर्जन में होगी, कुछ चीजें सब वर्जन में होगी। ये जो मैं करने चाह रहा हूँ वो सब आपके पास कोई भी वर्जन हो उसमें होगा, उसमें हो पाएगा। तो ये मान लीजिए ये मेरे पूरा एक नया पावर पॉइंट शो खोला, अनटाइटल है, प्रेजेंटेशन 1 है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप बोलेंगे सर ने मैजिक किया, तो मैजिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ब्लैंक स्लाइड्स है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल मेनू है, होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, ड्रॉ मेनू है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, ये सब अलग अलग मेनू है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग अलग चीजें होगी। होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, ड्रॉ मेनू है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, ये अलग अलग मेनू है। उसमें से हमें जाना है व्यू मेनू में। कहाँ पे जाना है? व्यू मेनू में। हम लोग जाएंगे व्यू मेनू में। तो व्यू मेनू में जाएंगे, जब हम लोग व्यू मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 चीजें। स्लाइड मास्टर, ये एक मास्टर व्यूज है, उसमें से एक जो व्यू है वो स्लाइड मास्टर है। क्या है? स्लाइड मास्टर। ये सब वर्जन में अवेलेबल है। आपको व्यू मेनू में जाना है, व्यू मेनू के अंदर मास्टर व्यू है, उसमें से स्लाइड मास्टर को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं स्लाइड मास्टर को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं स्लाइड मास्टर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्लाइड पेन से, इसको बोलते हैं स्लाइड पेन और इसको बोलते हैं स्लाइड और वर्किंग एरिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जाना है फर्स्ट स्लाइड पे। कहाँ पे जाना है? फर्स्ट स्लाइड पे। ये मेरी फर्स्ट मास्टर स्लाइड है जिसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है। मैं इसको यहाँ से अगर वापस क्लोज कर दूं तो वापस मैं अपनी नॉर्मल स्लाइड शो व्यू में आ जाऊंगा। देखिए मैं नॉर्मल स्लाइड में आ गया क्योंकि ये ब्लैंक है।
तो वो भी ब्लैंक है, ठीक है। तो हम उसको डिजाइन करेंगे। जैसे आप लोग कोई टेम्पलेट यूज करते हैं, तो बेसिकली ये क्रिएशन ऑफ मास्टर स्लाइड वो है, आप टेम्पलेट किस तरह से बनाए, अपने पावर पॉइंट का खुद का टेम्पलेट किस तरह से बनाए, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ आसान तरीके से। तो जो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो उसको बोलते हैं डिजाइनिंग अ मास्टर स्लाइड। तो मैं वापस व्यू मेनू में जा रहा हूँ और यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्लाइड मास्टर पे क्लिक करूंगा, ये मेरा मेनू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट, यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये मेरा मास्टर स्लाइड फर्स्ट नंबर की स्लाइड आ गई। अभी यहाँ पे मैं जो भी करूंगा वो मेरा एक टेम्पलेट बनेगा और उसको आप ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड्स डिजाइन बन जाएगी। किस तरह से आपको लगा ये सर क्या बोल रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। मैं ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है और यहाँ पे मैं अभी जो नॉर्मल पावर पॉइंट में काम करता हूँ वही काम मैं काम करूंगा। तो यहाँ पे ये स्लाइड शो पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूंगा, चलिए मैं एक इंसर्ट मेनू में जाता हूँ, स्लाइड मास्टर के इंसर्ट मेनू में, ठीक है। फिर वहां से मैं इंसर्ट मेनू के अंदर में एक पिक्चर मेनू है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बोलेंगे कौन सा पिक्चर आपको लेना है, आपकी कंप्यूटर में से लेना है, इंटरनेट में से लेना है, और आपके पास कोई लिंक है उसमें से करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरे कंप्यूटर में से दिस डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, चलो मुझे एक ये मिला तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक और इमेज में ले लेता हूँ, इंसर्ट मेनू में जाऊंगा। आप अपने तरीके से बना सकते हो, जरूरी नहीं मैं जो बनाऊं, आप अलग अलग अपना जो भी, मतलब प्रोसेस ये है। यहाँ पे मास्टर स्लाइड पे आप जो करेंगे वो सब स्लाइड पे इम्प्लीमेंट होगा। आप रिजल्ट देखते जाइए। फिर मैं एक दूसरा पिक्चर ले लेता हूँ, कहीं पे मेरे काम की चीज है। हाँ, ये बोर्ड मुझे चाहिए तो ये मैं बोर्ड ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बराबर मिडिल में रख देता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो टेक्स्ट है वो पीछे चली गई, तो वो मुझे आगे लानी है। तो मैं होम मेनू पे जाके ये जो है इसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है। ये इसके पीछे चला गया और ये मैं जो टेक्स्ट है उसको मैं सेट कर देता हूँ। इसको कंटेंट को भी मैं यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और ये जो मेरी कंटेंट है वो ब्लैक में है तो उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। आपको जो भी चाहे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर दिया। चलिए इतना, और इतना ही करते हैं फर्स्ट पार्ट में, आपको समझ में आ जाए। मैं स्लाइड मास्टर में गया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी देखिए मेरा एक स्लाइड तैयार हो गई। तो आप बोलेंगे सर एक ही स्लाइड तैयार हुई, इसमें क्या है। तो ये मेरा टाइटल स्लाइड है। अभी मेरी जो रूटीन स्लाइड है और टाइटल स्लाइड है उसमें मुझे थोड़ा फर्क करना है, ठीक है। तो मैं वापस जाऊंगा व्यू मेनू में, स्लाइड मास्टर। अब जब स्लाइड मास्टर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग लेआउट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट किया। फिर यहाँ पे आपने देखा अलग अलग लेआउट है, ये टाइटल का है, ये दूसरा कंटेंट का है। तो आप इंडिविजुअली लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिजाइन को, सपोज मुझे ये चाहिए तो इसको मैं अपने हिसाब से इसको सेट करूंगा, इसको मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा। लेकिन आपको जो टाइटल स्लाइड है वो थोड़ी अलग चाहिए, तो आप इंडिविजुअल इसको सेट कर सकते हैं। ये सब लेआउट है, ये सब लेआउट है, तो उसको आप अलग कलर वो सब दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक टाइटल स्लाइड है, ये टाइटल स्लाइड को मुझे एक अलग तरीके से करना है। तो मुझे यहाँ पे ये जो
है यहाँ पे, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक नई स्लाइड बनाऊँगा, इंसर्ट, आप लेआउट बना सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया स्लाइड मास्टर बनाऊँगा, ये मेरा दूसरा हो गया, ये पहला वाला है, ये मेरा दूसरा वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, पिक्चर करूँगा, दिस डिवाइस, पिक्चर में जाऊँगा, ये सिलेक्ट, ये तो मुझे चाहिए, इसको मैंने ले लिया, तो इसको वापस मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस मैं इंसर्ट मेनू में जाके एक बढ़िया सा और पिक्चर ले लेता हूँ। और इसको मैं टाइटल के लिए मैं रखता हूँ, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए आपके पास एक ही स्लाइड है, ठीक है, एक ही स्लाइड आपके पास है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड की, तो ऑटोमेटिकली आपने जो डिजाइन की वही स्लाइड आ गई, लेकिन आपको जो आपने दूसरा डिजाइन बनाया, ये आपको टाइटल नहीं चाहिए, तो आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको लेआउट में जाना है, और यहाँ से जो आपने बनाया, से फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, तो ये आपका अभी टाइटल हो गया, ये आपकी टाइटल हो गई, ये आपकी कंटेंट हो गई। मुझे एक और स्लाइड चाहिए, मैं न्यू स्लाइड करूंगा, बराबर है, तो इसको मुझे ब्लैंक चाहिए लेआउट, तो ये मैं ब्लैंक हो गया। अभी मैं एक न्यू स्लाइड करूंगा, उसको मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए, तो राइट क्लिक करूंगा, लेआउट में जाऊंगा और टाइटल होंगे। तो जो भी अभी मुझे क्या करना है कि मैं भूल गया, मेरी इंस्टीट्यूशन का लोगो मैंने नहीं रखा, तो वो भी मुझे हर एक स्लाइड में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वापस में व्यू मेनू में जाऊंगा, स्लाइड मास्टर में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ये स्लाइड है उसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा, प्रोग्राम, दिस डिवाइस, मैं अपना लोगो ढूंढूंगा इसमें, हाँ ये रहा मेरे इंस्टीट्यूशन का लोगो, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसको मैं वापस स्लाइड मास्टर में जाके होम करूंगा। अभी देखिए सब में आ गया ऑटोमेटिकली लोगो, ठीक है, इसमें मैंने नहीं लगाया ये लेआउट में, इसलिए नहीं आया, इसमें आ गया। अभी यहाँ पे मैं जो भी कोई नया स्लाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली लोगो आ जाएगा, और आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ मास्टर स्लाइड। आप जो भी मास्टर स्लाइड में चेंज करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। So can you please repeat this step? हाँ सर रिपीट कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए मैं वापस एक नया शो बनाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक ब्लैंक वापस आ गया प्रेजेंटेशन, बराबर है। ओके, Yes. मैं क्या करूंगा, व्यू मेनू में जाऊंगा, मास्टर स्लाइड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर की स्लाइड पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूंगा वो आपकी स्लाइड होगी। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमेज के या कुछ ऐसा नहीं रखना है, तो मैं इतना ही चेंज करता हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके मैं कोई बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ये ऐसा वाला, ये हो गया। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, तो फिर इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कलर दे सकता हूँ।
इसको भी मैं कलर दे सकता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं मान लीजिए मैं जो लोगो रखना है तो मैं लोगो भी इंसर्ट में जाके होम मेनू में जाके मैं एक लोगो रख देता हूँ। मतलब मैं मास्टर स्लाइड पे जो भी चेंज करूंगा वो सब स्लाइड पे आ जाएगा। ठीक है, मैं स्लाइड मास्टर पे गया, होम गया, तो ये फर्स्ट स्लाइड पे ये लोगो बराबर नहीं है, तो आप इंडिविजुअली जाके वापस व्यू मेनू में जाइए, स्लाइड मेनू में जाइए, और यहाँ पे जो टाइटल का है उसको आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे इसको आप थोड़ा छोटा कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप न्यू स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जो बनाया वही स्लाइड आ जाएगा। गॉट इट? सर यस सर यस सर। ठीक, तो इसको बोलते हैं Yes, मास्टर। sir. फिर इसको आप टेम्पलेट के हिसाब से भी आप सेव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ मास्टर स्लाइड। इसको आप जब सेव करेंगे तो आप टेम्पलेट के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली रेडीमेड टेम्पलेट यूज करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसमें ये कहाँ से चेंज करना है, वो हमें अलाउ नहीं करता है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेम्पलेट ले लीजिए, उसके मास्टर स्लाइड पे चले जाइए और उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो दिस इज अ पावर ऑफ मास्टर स्लाइड। आपकी बहुत सारी जो टाइम है वो बच जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आप फंटास्टिकली आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड वर्जन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इसमें आप एनिमेशन भी यहाँ पे ही कर सकते हैं। स्लाइड शो में जाइए, सॉरी व्यू में जाइए, स्लाइड मास्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एनिमेशन दीजिए कि भाई हर स्लाइड में मेरा जो लोगो है वो एनिमेटेड होके आना चाहिए। तो आपको एक बार ही एनिमेशन देना है कि भाई यहाँ से मैं दे देता हूँ, चलिए फेड, ठीक है, और ये फ्लोट इन कर देते हैं और ऊपर से आए, ठीक है, और विथ प्रीवियस में कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हर स्लाइड में जब भी आप स्लाइड शो इसका करेंगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो दिखेगा। तो पीछे चला गया क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको मुझे सेंड बैक करना है टेक्स्ट को। तो मैं वापस व्यू मेनू में जाऊंगा, स्लाइड मास्टर में जाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं होम में जाके इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा। अभी हम इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं स्लाइड शो रन करता हूँ। श्योर, व्यू स्लाइड मास्टर, इसको बोलते हैं सेंड बैक। अच्छा, इसमें नहीं आया। इसको मुझे करना है ब्रिंग टू फ्रंट। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, उसको मैं सेंड बुक नहीं हो रहा है, सो ब्रिंग टू फ्रंट करना है। तो ये आप एनिमेशन है इसलिए। तो आप अलग अलग तरीके से आप अपनी स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं और फंटास्टिकली बना सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। इफ यू any questions, anything. Any questions, anything? No, sir. ओके, फंटास्टिक। अभी हम लोग चलेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ सर ये मास्टर स्लाइड।
आगे बढ़ते हैं दूसरे। हाँ यस या हाँ सर, वो आप जो डायस से बोल रहे हैं वो भी एनिमेशन का एक पार्ट है क्या सर, जो हमें को पीपीटी पर दिख रहा है आप? ये अच्छा ये कैसा है वो नहीं मेरे समझ में आ रहा सर, ये दो है आप बात। हाँ, ये मेरे एक पीपीटी चल रहा है। मैं 3 मशीन मेरे साथ सामने है। कितने मशीन? 3 मशीन। 3 मशीन। एक टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं एनडीआई टेक्नोलॉजी। तो 3 एनडीआई। मशीन नेटवर्क फैसिलिटी से एनडीआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा मशीन अच्छा। का स्क्रीन दूसरे मशीन के अंदर मैं कैप्चर कर रहा हूँ वीडियो मिक्सर की मदद से। और एक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं एक्सप्लिट ब्रॉडकास्टर। अच्छा अच्छा। पेड है, 3 मंथ के $30 है। उसमें ये सब मिक्स हो रहा है और फिर वेबएक्स में आ रहा है। तो वो एक मेरा जो पोडियम है वो एक अलग मशीन में है, मैं अलग मशीन में हूँ, पावर पॉइंट अलग मशीन में। उसको मिक्स करके एक स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। और तीनों मशीन मेरे घर के नेटवर्क के अंदर, जो मेरा नेटवर्क है राउटर, उसकी हेल्प से 3 मशीन कनेक्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। या जैसे आप लोग ओबीएस यूज करते हैं ना, तो वो फ्री वर्जन है। वो भी ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है, पर मैं एक पेड वर्जन यूज करता हूँ। उसको बोलते हैं एक्सप्लिट ब्रॉडकास्टर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लिट ब्रॉडकास्टर। तो थोड़ा कॉस्टली है, पेड वर्जन है। तो वो ये सब फैसिलिटी देता है मिक्सिंग की। और मैं एक हार्डवेयर मिक्सर भी उसके साथ में यूज करता हूँ, तो अलग अलग सीन को मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बढ़िया सा कंसेप्ट है, स्लाइड को ऑटोमेटिकली किस तरह से बनाया जाए। अमेजिंग ने हम लोग बेसिकली करते क्या है कि भाई हमारे पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ सीधा उसमें कॉपी किया, टाइटल कॉपी किया, पैराग्राफ कॉपी किया और पावर पॉइंट में चिपकाया। ठीक है, फिर दूसरी स्लाइड ही वापस टाइटल बनाया, वापस वर्ड में से वापस दूसरा एक टॉपिक लिया, पैराग्राफ लिया और चिपकाया गया। यही सब हम लोग सब करते हैं, राइट? दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर वी आर डूइंग। कि भाई वर्ड, और हम लोग करते क्या, सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर बदलता है। वर्ड में से हम लोग पावर पॉइंट करते हैं। लेकिन आई विल शो यू एक आसान तरीका है, सीधा वर्ड में से आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं। अभी जो ऑफिस का 365 का नया अपडेट है, उसमें एक ही सिंगल क्लिक है, वर्ड टू पावर पॉइंट। वर्ड टू पावर पॉइंट। अगर आपके पास वो वर्जन नहीं है तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं। सीधा वर्ड का जो भी आपका कंटेंट है वो सीधा पावर पॉइंट में स्लाइड कन्वर्जन हो जाएगा। इजंट इट अमेजिंग कि आपको कुछ कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है सीधा पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बन जाएगी। चलिए देखते हैं। तो इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे टाइटल, हाउ टू क्रिएट स्लाइड स्मार्टली। आप जो हम लोग जो करते हैं रूटीन में, वर्ड में से कॉपी किया, पावर पॉइंट में चिपकाया, दैट इज अ रूटीन थिंग, नॉट अ स्मार्ट वे। बट स्मार्ट वे इज ऑटोमेटिकली किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैं एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ये ये में से भी होगा क्या? मेरे पास ये एक मिनट। हाँ, एक ये मेरे पास अभी नोटपैड है। नोटपैड सबको पता है, एक नोटपैड का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके अंदर एक टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट है। इसको मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में, मैं इसलिए नोटपैड मैंने बीच में लिया।
ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको लगे, आपको रियलाइज हो कि दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट, तो इसको मैं कॉपी करूंगा नोटपैड को और यहाँ पे मैं इसको चिपका देता हूँ। ये मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट है, दिख रहा है ना, विजिबल, राइट? जी सर। ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मुझे ये जो लिखा है वो नहीं चाहिए, तो उसको मैं निकाल देता हूँ, मुझे यहाँ से ही चाहिए। चलिए, ये मेरा एक सिंपल डॉक्यूमेंट है और इसको, ये डॉक्यूमेंट से मुझे पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है ऑटोमेटिकली। तो ये वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, ये जो मान लीजिए मेरी फर्स्ट स्लाइड है, उसको मुझे टाइटल देना है और ये मेरा सब कंटेंट, और सब कंटेंट को भी मुझे क्या करना है कि भाई चलिए मैं इसको इसकी तरह से यहीं पे मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो इस सबको नहीं करता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ये मैं थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूँ। जो इंट्रोडक्शन है वो मेरा स्लाइड टाइटल है, वो स्लाइड टाइटल में जाएगा, ये मेरी स्लाइड की कंटेंट जाएगी। तो मैं इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे वर्ड के अंदर स्टाइल्स है, वो स्टाइल्स को आप जब आप करेंगे क्लिक, तो सब स्टाइल्स से वो खुल जाएगी। उसमें से आपको ये इंट्रोडक्शन जो है वो टाइटल, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है हेडिंग 1। क्या करना है, हेडिंग 1, ठीक है। बाकी जो कंटेंट बची है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से हेडिंग, आपको सिलेक्ट करना है हेडिंग 2, ठीक है। टाइटल हेडिंग 1, कंटेंट heading 2. Again I am selecting title heading 1, content heading 2, title heading 1, content heading 2, title again heading 1, कंटेंट है वो हेडिंग 2, ठीक है। ये मेरा डॉक्यूमेंट हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। चलिए, कहाँ पे सेव करूंगा, तो कि भाई चलिए डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन रखता हूँ नाम, इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। समझ में आ गया मैंने क्या किया? मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट में जितने टाइटल थे वो टाइटल को मैंने क्या किया, हेडिंग 1 स्टाइल थी, हेडिंग हाँ, कंटेंट थी, उसको मैंने हेडिंग 2 दिया, ठीक है। उतना ही किया और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी वापस मैं पावर पॉइंट में जा रहा हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। ये मेरा पावर पॉइंट का नया डॉक्यूमेंट है, राइट। मैं वापस इस तरफ आ गया, इसलिए आपको परेशान। ये मेरे पावर पॉइंट का नया डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ है नहीं। आप देख लीजिए, एक ही स्लाइड है, बाकी कुछ है नहीं, कोई जादू वादू मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगे नहीं ये सर ने मामू बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक न्यू स्लाइड दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ सर। वहां पे एक एरो है, वहां पे मैं क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही वहां पे एरो है वहां पे क्लिक करूंगा, वहां पे मुझे अलग अलग लेआउट मिलेंगे। वो लेआउट को मुझे कुछ नहीं करना है, और लेआउट के नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और वो पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट में से आपको स्लाइड बनानी है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट अभी बनाया था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। बिंगो, सो स्लाइड्स आर रेडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो 3 पॉइंट्स वैसे के वैसे है। ये पैराग्राफ था तो पैराग्राफ है, वहां पे मैंने जो चेंज किया वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट है। जो भी फोन जो भी कुछ है आप चेंज कर सकते हो वर्ड में, और उसको यहाँ पे आप ला सकते हो। एनी क्वेश्चंस?
नो सर Sir, Hello, sir. sir, please explain the No, sir. Word document process. ओके, How वापस to- मैं दिखाता हूँ। हाँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया वो मैं वापस आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, ये इंट्रोडक्शन वाला डॉक्यूमेंट, ये जो टाइटल है उसको मुझे क्या करना है, स्टाइल में जाना है, हेडिंग 1 देना है। जो कंटेंट है मेरी ये वाली, उसको मुझे क्या देना है, Heading one. हेडिंग 2, कंटेंट हेडिंग 2, टाइटल कंटेंट 1, बस उतना ही करना है। डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है, ये डॉक्यूमेंट को सेव करना है। और आपको पावर पॉइंट में जाना है, न्यू स्लाइड, वहां पे आपको करना है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड बन जाएगी। ठीक है, अब मान हाँ, लीजिए, हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ प्लीज। सर, जो अभी इंग्लिश लिटरेचर जो है ये मटेरियल इसके अपन बना रहे हैं, अगर यही जो मराठी लिटरेचर रहता तो उसके चलेगा, टेस्ट को चलेगा, चलेगा। कोई, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक है, हमें पता है मराठी है, पावर पॉइंट को नहीं पता है। हाँ बोलो। ओके। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर अभी मान लीजिए, तो हाँ जो please. हमने वर्ड का टेक्स्ट लिया है तो यहाँ पे जो आ गया अभी, तो उसमें हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग एडिटिंग कर सकते हैं क्या उसका? हाँ, वर्ड में आप जो करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। नहीं मतलब सर पावर पॉइंट में लेने के बाद यहाँ पे हाँ एडिट कर सकते हैं क्या? हाँ, सब कुछ कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ओके थैंक यू। सर सर एनिमेटेड पार्ट भी वहाँ कर सकते हैं यहाँ से? वर्ड में एनिमेटेड पार्ट होता नहीं है, वर्ड में एनिमेटेड पार्ट होता नहीं है। होता है वर्ड में एनिमेटेड पार्ट? No, sir. नहीं होता। नो सर नहीं सर, नहीं होता है। अभी आपकी जिज्ञासा बढ़ गई, इतना हो रहा है तो इतना होगा कि नहीं? अरे भाई, आपको ये भी नहीं पता था कि ये हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ तक तो पहुंच गए। सर आप इतना नया पढ़ा रहे हो कि वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़े हम आपसे, कुछ सीखे और ज्यादा। अभी ये मान लीजिए मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स किए हैं यहाँ पे, मतलब वर्ड में किए थे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी इसका एक बढ़िया और तरीका है, आपको बुलेट पॉइंट्स सिलेक्ट करना है। ये बुलेट पॉइंट्स है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हो पैराग्राफ टैब है, उसके अंदर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ये जो बुलेट पॉइंट्स है, सीधा आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सब मिलेंगे। तो मान लीजिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसको मैं सीधा, हाँ, ये कन्वर्ट कर लेता हूँ। जादू, कोई मगजमारी नहीं भाई साहब। वापस मैं करता हूँ, ये मेरे 3 बुलेट पॉइंट्स है, 3 बुलेट पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किए, पैराग्राफ में गया, स्मार्ट आर्ट है, वहां पे मुझे जो चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मेरे ये 3 बुलेट पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो गए। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो। चंगा? हाँ सर, एकदम बढ़िया सर। यस सर, यस सर, बढ़िया। बढ़िया। हाँ जी वापस मैं दिखाता हूँ, 3 पॉइंट से पैराग्राफ में गया, यहाँ पे जो भी शेप आपको अच्छा लगे ये लिया, तो यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे आपको जो भी करना है, ये अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो सीधा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इज दैट। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पूछना है तो पूछिए। तो अभी इट्स अराउंड 12:25। कुछ आपको जो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर टेकिंग अ ब्रेक, देन वी विल अगेन कंटिन्यू एट 1 o'clock। 30 मिनट्स का ब्रेक है आपको, मुझे आपको खाना खाने के लिए। और जो लोग अभी तक फर्स्ट राउंड में अगर सो रहे हैं तो उसको जगा दीजिए,
उसको जगा दीजिए कि भाई इससे आगे इतना अच्छा है तो इससे आगे और पार्ट 2 इज मोर इंटरेस्टिंग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। वो ये जो आपका डाइस आपका दर्शन आप जब पूछ रहे हैं तो आपका दर्शन दीजिए भाई, तो मुझे भी पता चले कि भाई कौन भाई साहब है, कौन साहब है जिसके साथ डॉक्टर मैं। ईश्वर वाघ। हाँ लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। ये वीडियो उधर से ऑफ है मेरा, इधर से ठीक है, स्टार्ट। ओके, वहां से ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका डाइस पे है अभी आप दिख रहे हैं हमको। हाँ, तो वो लेफ्ट राइट ये क्या टेक्निक्स है? हाँ वो मैंने बताया ना कि मेरे 3 मशीन है, 3 मशीन में, एक मशीन में ये अरेंजमेंट है, दूसरे में मेरा पावर पॉइंट चल रहा है और ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, और तीसरे में मेरा बाकी का सेटअप है। तो एक NDI टेक्नोलॉजी करके है, वो इस तीनों मशीन को एक वीडियो मिक्सर हार्डवेयर जो आता है उससे वो उसको मिक्स करता है। अच्छा अच्छा और अच्छा। ब्रॉडकास्टिंग में वही मिक्सर का एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिट ब्रॉडकास्टर। जैसे आपने OBS किया ना, हाँ वैसा हाँ। ही एक एक्सप्लिट ब्रॉडकास्टर है, पेड वर्जन है, अच्छा अच्छा। वो उसका हार्डवेयर लगता है। तो ये हार्डवेयर और पूरा उसका सेट है, उसकी हेल्प से फिर मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप है। अच्छा वो हाँ उसकी 2 एक आईपैड है, एक मैकबुक है, 3 अलग मशीन है, लाइट्स है, क्रोमा स्क्रीन है, तो पूरा एक सेटअप है। ओके ओके सर। थैंक यू सर। किसी को कुछ क्वेश्चंस है यहाँ तक? If you have नहीं any मैडम। question, please discuss, or we will stop for our break of half an hour and then we will meet at 1 p.m. सर ओके रुके मैम। हैं यहाँ पे? हाँ ब्रेक लेते हैं। यस सर, जी सर। सर मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रही हूँ, फिर मैं 15 मिनट के बाद फिर से ऑन करती हूँ, आप फिर उससे ज्वाइन करिए। 1 o'clock I will be here, या right? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू। Yeah. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.